हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं संदीप सिंह लेकर आया हूँ एक और नया नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जो रिलीज हुआ है, जो एसएससी सीएचएसएल की एसएससी की तरफ से ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट पर, क्लरिकल पोस्ट पर जो वैकेंसीज निकल कर आ रही है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, जिसका लंबे समय से बच्चों को इंतजार था। जो फॉर्म 5 नवंबर 2022 से अप्लाई होने स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उनकी जो फॉर्म की अप्लाई डेट है वो 6 दिसंबर, यानी कि आज से 6 दिसंबर 2022 से और 4 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का जो सिलेबस है उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। जो एग्जाम सिलेबस है वो अब की बार बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस दोनों चेंज कर दिए गए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और किस डिपार्टमेंट में इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किस डिपार्टमेंट में, किन किन मिनिस्ट्रीज में आपको जॉब मिलती है और जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में इसके अंदर सैलरी कितनी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जो एसएससी सीएचएसएल का जो अब की बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आपको जो 4 तरह की पोस्टें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर 2 है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की भी है, और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसके अंदर 4500 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि आपको 4500 की समथिंग इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर एप्लीकेशन बिगिन की डेट, अप्लाई डेट आप देखेंगे तो 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप ये फॉर्म अप्लाई करने की 4 जनवरी लास्ट डेट होगी, लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन आप अगर करना चाहें तो उसकी डेट भी अब की बार दी गई है कि 9 से 10 जनवरी को आपको लगभग 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप फॉर्म को करेक्शन के लिए भी आपको पोर्टल खोला जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसका जो एग्जाम है, तो एग्जाम की फिक्स डेट यहाँ पर नहीं दी गई है। जो एसएससी की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अंदर, लेकिन फरवरी या मार्च के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2023 में। यानी कि आप मान के चलिए कि एसएससी ने अगर फरवरी मार्च लिख दिया तो यानी कि होना ही होना है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद फीस की बात करें तो फीस, अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें तो एसएससी की फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे एससी और एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगती है, यानी कि एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 0 फीस उनके लिए दी गई है। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया अब की बार जो एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म में जो एज क्राइटेरिया जो काउंट किया जाएगा वो आपका 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा, जिसकी जो जनरल कैंडिडेट है उसकी 18 से 27, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। और एज लिमिट की अगर हम जनरल कैंडिडेट की डीओबी से बात करें तो यहाँ पर 2 जनवरी 1995 से 1/1/2004 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो सभी इसके अंदर जनरल कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी का आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसके अंदर 3 साल और ऐड कर लीजिए, ओबीसी कैंडिडेट भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट की हमने बात कर ली, इसके अंदर 4 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंदर जेएस से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, और आपको यहाँ पे देखने को मिले डीईओ ग्रेड ए की एक नौकरी है जो अब की बार इसके अंदर पोस्ट दी गई है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मात्र 10+2 पास कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अब की बार इसके अंदर बिल्कुल चेंज कर दिया गया। जैसे कि जो पिछली जो भर्तियां थी सीएचएसएल की, उनके अंदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ता था, अब की बार वो डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में भी वो खत्म कर दिया गया और एसएससी सीएचएसएल में भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अब उसकी जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1, 2 और फिर 3 टीयर 3 के अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। टीयर 1 जो होगा वो आपका जैसे पहले होता था कॉमन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 4 सब्जेक्ट के साथ इसके अंदर टीयर 1 होगा, जो जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। यानी कि इसके अंदर बेसिक इंग्लिश जिसके 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब की बार आपको टीयर 1 जो एग्जाम है ये ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, यानी कि इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है।
ये जो आप एग्जाम में जो आपके नंबर आएंगे, ये आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अंदर इनका काउंट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 मार्क्स इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद हम अगर बात करें CBT 2 की, इसके बाद दोस्तों टियर 1 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाता है। टियर 2 का जो सिलेबस देखेंगे हम अब की बार, तो इसके अंदर चेंजमेंट है। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट दिया गया है जिसके अंदर मोड फर्स्ट और सेकंड, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 180 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो ईच सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन के लिए 1 घंटे का, इस सेक्शन के लिए 1 घंटे का, इस सेक्शन के लिए 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर आप इसके अंदर एक चीज और आप ध्यान से देख लेना दोस्तों कि जो अगर आप सेक्शन में, हर सेक्शन में आपको पास होना, क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि आप सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग में तो अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं और सेकंड जो सेक्शन है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, इसके अंदर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपको आगे जो थर्ड सेक्शन के लिए, यानी कि टियर 2 के लिए जो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वहां पर आपको नहीं बुलाया जाएगा। आपको हर सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद बात करें सेक्शन 2 की, तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यानी कि अब की बार जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो यहीं से बनेगी। जो ये 360 मार्क्स होंगे, आपकी जो फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन 360 नंबरों के ऊपर बनेगी। उसके बाद यहाँ पे पहले जो प्रीवियस जो CHSL करवाए गए थे उनके अंदर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम देखने को मिलता था। अब की बार आपको यहाँ पे टियर 2 के अंदर जो ये 360 मार्क्स का जो एग्जाम होगा। उसके बाद हम बात कर ले सेक्शन 3 की, तो इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज का है, जिसके अंदर 15 मिनट का टाइम, 15 क्वेश्चन और 45 मार्क्स का ये दिया गया है। उसके बाद हम जो सीजन 2 की बात करें, जिसके अंदर आपको स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से क्वालिफाइंग नेचर CBT एग्जाम में, उसके बाद आप इस टियर 2 के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको सेक्शन 3 के लिए बुलाया जाता है। सेक्शन 3 में आपसे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है स्किल टेस्ट में। और पैरा B जिसके अंदर LDC और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, उनके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट की हम बता दें दोस्तों आपको, यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट का टाइम, पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ती है। और अगर हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी पड़ती है। ये हिंदी और इंग्लिश आपके लिए ऑप्शनल होता है, आप वहाँ पर जाकर किसी के लिए भी किसी में भी टाइपिंग करके दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो इनके पोस्ट प्रीफ्रेंस है, वो आपको स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको कोई पोस्ट प्रीफ्रेंस नहीं भरना होता है। जैसे कि आप JSA के लिए या LDC के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ये सभी आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपसे प्रीफ्रेंस मांगा जाता है उसके बाद, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो उसके बाद बनती है। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आपने प्रीफ्रेंस दिया है जो आप क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो मेरिट लिस्ट है, ये एक हायर लेवल की जॉब होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो भी बहुत हाई जाती है। उसके बाद जैसे जो बच्चा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या LDC के लिए प्रेफरेंस देता है तो उसके लिए टाइपिंग टेस्ट के बाद उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। हम बात करें कि अगर आप CHSL क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किन किन डिपार्टमेंटों में जॉब देखने को मिलेगी, तो जैसे कि जो गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB हो गया, CBI, NIA, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, कस्टम, एक्साइज सर्विस टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। इस प्रकार आपको बहुत सारी और जो मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी, उन सभी के अंदर आपको इससे यहाँ से एक JSA या LDC या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आपको नौकरी। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो इसके अंदर जो बच्चा सिलेक्शन लेता है उसको जॉब लोकेशन की ऑल ओवर इंडिया होता है। लेकिन जैसे कि जो मिनिस्ट्री के जो ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि दिल्ली में हो गए, हैदराबाद में हो गए, जो मिनिस्ट्रीज का अलग अलग ऑफिस होता है, उनके अंदर बच्चे को जॉब लोकेशन उसके हिसाब से दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जो जॉब को प्रेफरेंस बच्चा भरता है उसके हिसाब से प्रेफरेंस दिया जाता है। दोस्तों हम इसकी बात कर ले अगर सैलरी की, तो जो सैलरी है ये ग्रुप C की
ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी के अंदर पोस्ट आती है, यानी कि ग्रुप सी के अंदर आती है। इसके अंदर अगर एलडीसी और जेएसए लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर हम पोस्ट देखें तो इसके अंदर 19,900 से 63,300 रुपये इसके अंदर सैलरी होती है। अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं तो एलडीसी की अगर आप पहली जो सैलरी इनिशियल सैलरी होगी जो पहले महीने की आपकी, वो सैलरी 31,000 के समथिंग आपकी सैलरी इन हैंड होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से भत्ते वगैरह काउंट कर लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में 25,500 से 92,300 रुपये इसकी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर इसकी भी हम इनिशियली इन हैंड सैलरी देखें तो लगभग 36,000 रुपये के समथिंग इसके आपकी जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। एसएससी की तरफ से दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, इसके अंदर जो चेंजमेंट है हमने उसके अंदर भी बात की कि जो अब की बार इसका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।